मैं राजस्थान के लीडर में ही था, मैं ही पढ़ा लिखा था और मैं ही लीडर था, इसलिए मेरा संपर्क था। पुराना गांव हमारा चौटाला था, चौटाला के हम रहने वाले थे। चौटाला से उठकर हम लोग भागलपुर स्टेट में गए थे। हाँ, चौटाला आपका पुराना गांव था। पुराना गांव चौटाला था। 1947 का जिसे हम कहते हैं ना लड़ाई का साल था। लड़ाई के साल में क्या दंगे का जो दंगे साल था, का रोड़े का जो साल था, जिसको रोड़े का साल बोलते हैं। जो रोड़े का साल था 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसकी आपको कोई बातें याद हो? उस समय क्या हालात थे जब मारकाट हुई थी ना, जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, उस वक्त क्या हुआ था? आपको कुछ याद हो वो मारकाट हुई थी? उस वक्त कुछ हालत नहीं थे। हम लोग जो है भागलपुर अपने बीकानेर स्टेट के साथ साथ हमारा जो इलाके में आबाद हुए थे, क्योंकि हम लोगों को वो भाषा वगैरह सब जो है वो बीकानेर की थे, तो बीकानेर से मतलब हमारे तीर्थ जो वो भी बीकानेर में थे। बीकानेर से पास नोखा गांव है, नोखा से कोई 15-20 मीटर दूर, हाँ, नज़दीक हमारा धर्म स्थान है, मुकाम मिलते थे। मुकाम, हाँ, मुकाम। नौका आपने बताया। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप इनके पड़पोते लगते हैं, आपका पूरा परिचय है और आप विधायक जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं विधायक जी के बारे में सर्वप्रथम आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि सभी को ज्ञात है कि हमारे बिश्नोई समाज के सर्वप्रथम विधायक चौधरी सही राम जी धारणिया रहे हैं, और जिन्होंने अपने मतलब संघर्ष के बलबूते पे और अपने उस समय में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय अपनी बेहतरीन भूमिका का निर्वहन करते हुए वहाँ के जो बिश्नोई विस्थापित हुए हैं भारत अपने हिंदुस्तान में जो आए थे, उन्हें ज़मीन दिलवाना, उनके लिए कोर्ट कचहरी में उनके लिए पैरवी करना, तो उनका काफ़ी लंबा समय उन्होंने उसी अपना मतलब संघर्ष का समय चलाया। और फिर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने इन्हें अध्यक्ष के रूप में 40 साल तक काम करने का पूरा एक लंबा टेन्योर दिया। तो उसके साथ साथ बेसिक काम था कि इनके मन में एक एजुकेशन के साथ साथ एक एजुकेशन का, आपको मैं ये बताऊं तो इन्होंने उस समय में लड़की, जो अब हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने अपनी बेटियों को उस समय, जो मेरे दादी जी हैं ओम प्यारी देवी जी, उन्हीं को 1935 में मतलब वहाँ पे बनस्थली पढ़ाया। तो इतना इंस्पायरेशन था इनको कि भाई एजुकेशन और ईमानदारी के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे भारत पाकिस्तान में जैसे कांग्रेस का मूवमेंट आया तो उन समय में कांग्रेस के लोगों ने भी इनके साथ पक्षपात किया और ऐसी भूमिकाएं अदा की, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो जनसंघ के टिकट पे चुनाव लड़ा था, दीपक के निशान पे। तो उस भूमिका के तहत कहीं ना कहीं वो बात रही। और फिर इन्होंने ऐसे अपनी राजनीति की बजाय इन्होंने सामाजिक कार्य में ही अपनी विशेष रुचि रखी और लगातार लंबे समय तक लोगों के लिए, उनकी ज़मीन जायदाद संघर्ष के लिए काफ़ी लंबी समय तक पैरवी की। और आज हमें गर्व है और प्रेरणा सोतर की है हमारे सही राम जी की ये बड़ी बात कि हमारे 103 वर्षीय हमारे बिश्नोई समाज के प्रथम विधायक, तो इनके आज इनके जो चरण है वो भी हमारे लिए मतलब एक मंदिर हैं, ये मंदिर का रूप है। जहाँ पे ये आते हैं वो एक मंदिर निवास बन जाता है कि इन्होंने मतलब स्वैच्छिक भाव से, जो आज की राजनीति और उस समय की अगर बात करें तो दिन रात का फर्क है। उन्होंने उस समय की कुछ पीड़ाओं को इन्होंने देखते हुए उस चीज़ से अपने आप को एक सामाजिक दायरे में ले लिया और एक समाज की जैसे कि हमारा बिश्नोई समाज बैकवर्ड समाज था और ओबीसी में जैसे आते थे राजस्थान में भी, तो उस समाज का उत्थान कैसे हो, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन के माध्यम से, और भी जो पुनर्जागरण की इन्होंने अपनी मुहिम चलाई और अपना सारा जीवन किया। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, 103 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, मैंने देखा दांत इनके साथ के हैं, मतलब ओरिजिनल दांत हैं इनके, तो इनका खाना पीना, अब ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद व्यक्ति खाना उस तरीके से नहीं खा पाता जैसे हम लोग खाते हैं, तो वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब भी इस उम्र में क्या क्या ये गतिविधियाँ करते हैं? ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगती है कि इन्होंने जब भी कहीं भी किसी भी स्थान पर रहे हैं, जो अपना दैनिक जीवन है कहीं भी स्थान पे रहे हैं उसको नहीं बदला। इनका जो रूटीन है, सुबह 5 बजे उठना, फिर नित्य कर्म करके अपना योगा करना, फिर धीरे धीरे अपने खेत में, आज भी ये अपने कोशिश करते हैं, अपने खेत में भी कार्य करते हैं और मतलब सिंपल सादा भोजन करते हैं। कोई विशेष इनकी कोई अलग से डाइट प्लान नहीं है, पर इन्होंने क्या है, सुबह शाम इनका जो एक चीज़ फिक्स है कि 1 घंटा भजन जरूर करना। तो इन्होंने ये कुछ ऐसी चीज़ें अपनाई, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई आदमी की इतनी एज हुई तो मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी आम आदमी से अलग है, वो अलग, ये चीज़ें इनका जो डाइट, ये जो प्लान है इनका, ये इनको बाकी लोगों से अलग करता है, ये इनकी जीवन शैली है। यही हमें बार बार कहते हैं कि भाई ईमानदारी से और अपने सच्चाई से ज़िंदगी जियो, इससे ऊपर कुछ नहीं है।
ये प्रेरणा है हमारे लिए। अच्छा लगा आपने बताया। अच्छा, मैं आखिरी में पूछूंगा, आपको पेंशन मिलती है, पेंशन विधायक वाली? हाँ जी। कितनी पेंशन मिलती है अब? पेंशन मुझे याद नहीं है। याद नहीं है? बहुत सारी पेंशन आती होगी। हर महीने मिलती है मेरे ख्याल में 2200-2400 रुपये मिलती है। ज़्यादा होगी आपकी पेंशन? हाँ, अब वो जो पेंशन वो करीब 85-86 हज़ार रुपये मिलती है आपको। है। 1 लाख से 15-16 हज़ार रुपये कम, 86 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है आपको। अब मुझे अभी अब मैं क्या बताऊँ, पेंशन मिलती तो है लेकिन कितनी मिलती है कितनी मिलती कुछ ध्यान में आपके परिवार वाले बता रहे 85-86 हज़ार रुपये पेंशन मिलती है आपको है। हर महीने? हाँ, हर महीने से मुझे पेंशन सरकार से मिलती है। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। तो वो पेंशन सरकार से वहाँ पे मिलती है। हमारे घर परिवार का कोई पेंशन नहीं है। हाँ, घर परिवार में कोई पेंशन नहीं। आपको मिलती है। एक मैं ही हूँ जो पेंशन होल्डर हूँ। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, है ना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका आशीर्वाद बना रहे। और देखिए, ये मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि मेरी लाइफ का इस तरीके का ये पहला इंटरव्यू था कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे वरिष्ठ पूर्व विधायक जिनकी उम्र 103 साल से ज़्यादा है, और बिश्नोई समाज की बात करूँ तो हिंदुस्तान के पहले बिश्नोई विधायक जो कि 1952 में जनसंघ के जो कहीं न कहीं से चुनाव लड़ा, दीपक का निशान। और मेरे ही ख्याल से अगर देखा जाए हिंदुस्तान में जनसंघ के सबसे वरिष्ठ नेता जो है इकलौते, वो चौधरी सहीराम जी है। और जिस तरीके से हमने इनसे बातचीत की, क्योंकि बोलने का और वो कहीं न कहीं यादाश्त, कहीं न कहीं उम्र का भी एक तगाजा होता है, लेकिन जैसे इनके पड़पोते ने बताया कि आज भी ये अपनी दिनचर्या में अखबार पढ़ना, भजन करना या इस तरह की चीज़ें करना, उन चीज़ों को भी शामिल करते हैं। और बड़ी बात ये है, 103 साल की उम्र होने के बाद भी जो इनके दांत हैं वो इनके ओरिजिनल दांत हैं। तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप चौधरी साहब के बारे में और क्या क्या बातें जानते हैं, और इसी तरीके के आप किसी और राजनेता को जानते हैं तो कमेंट करें, उनके बारे में बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो साक्षात जो हमारे सामने जो एक धरोहर के रूप में इस वक्त जो पूर्व विधायक हैं चौधरी साहब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सुन पाएँ।